अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्मार्ट वाइब्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4, जो कि बूस्टअप के बारे में है। हमने इससे पहले आने वाली जो 3 वीडियोस थी उसके अंदर हमने कवर किया था HTML CSS और इंट्रोडक्शन देखा था। हमने वेबसाइट क्रिएट की थी जिसके अंदर बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स थे। वेबसाइट के एडर टैग था और बूस्ट, इसी तरह CSS के अंदर हमने कुछ स्टाइलिंग देखी थी। हमने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज किया था, कलर चेंज किया था। दरअसल आज का जो टॉपिक है वो हमारा बूस्टअप के बारे में था। हम देखेंगे किस तरह जो है बूस्टअप यूज़ हो रही है इसके अंदर, जो जिसके अंदर बने बनाए एलिमेंट्स हैं सारे, और हम उसको किस तरह जो है इंसर्ट कर रहे हैं अपने कोड के अंदर। तो बूस्टअप जो है ये फ्रेमवर्क है। दरअसल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का ये फ्रेमवर्क तीनों लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। जावास्क्रिप्ट की और HTML और CSS ये तीनों लैंग्वेज हैं। इसके अंदर बना बनाया ये कोड है। हमने सिर्फ इस कोड को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमने इसको अपने कोड के अंदर पेस्ट करना है और ये रन हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कोड दरअसल है किस चीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये तो नज़र आ रही होगी आप इंडेक्स फाइल, जिस पे हम पहले अपनी जो हमारी 3 वीडियोस थी जिसमें हमने काम किया था। तो ये जो हमने नया कोड क्रिएट करना बूस्टअप के बारे में, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है इसलिए हम इसकी नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे। तो इधर हम कंट्रोल N दबाएंगे, आपके पास न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। बूस्टअप के लिए सबसे पहले आपने क्रोम ओपन कर लेना और क्रोम के अंदर आपने आके सर्च करना है बूस्टअप। बूस्टअप का आप सर्च करने के बाद ऐसे शो हो जाएगा। इसके अंदर आपने आना है ये इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन पे आपने क्लिक करना और ये बूस्टअप की वेबसाइट खुल जाएगी। ये लिंक आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं गेट बूस्टअप का। तो इसके अंदर जो हमने सबसे पहले देखना है कि स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्टर टेम्पलेट से मुराद है कि ये वो बेसिक कोड है, जैसे हमारे पास HTML के अंदर एक बेसिक कोड था, तो ये बूस्टअप का एक बेसिक कोड है जिसके अंदर बूस्टअप ऑलरेडी बिल्ट इन है। मतलब बूस्टअप जो है वो इस कोड के अंदर लिंक हुई हुई है अपने सर्वर के साथ, और जितनी भी बूस्टअप की कमांड है हम अपने कोड में लगाएंगे और वो कोड की कमांड्स बूस्टअप के लिंक पे जाएंगी और वहाँ से वो फंक्शनलिटी उठा के आपके कोड में इंसर्ट कर देंगी। आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। पहले इंडेक्स के नाम से एक फ़ाइल सेव है जो कि हमारी प्रीवियस फाइल थी। अब इसको हम न्यू नाम रख देते हैं। हम इसका न्यू नाम बूटस्ट्रैप .html रख देते हैं। अब हम इसको अपने फोल्डर में जाके ओपन करते हैं। ओपन करना है हमने इसको गूगल क्रोम में। ये अब हमें हेलो वर्ल्ड शो हो गया। ये हेलो वर्ल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है? ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इधर, ये H1 के टैग के अंदर। और ये दरअसल टाइटल के अंदर भी हेलो वर्ल्ड लिखा है। और टाइटल आपको याद होगा, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे मेरा माउस शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड, इसका टाइटल है और ये H1 का टैग है। हम H1 को यहाँ से मिटा देते हैं और हम मज़ीद बूस्टअप के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर और मज़ीद क्या चीज़ें हैं। बेसिकली अब ये है सारा फ्रेमवर्क, तो इसके अंदर हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है। जैसे कि आप यह साइड में आए और यहाँ पे आके आप देखें तो कंपोनेंट्स में इसके आप आएंगे। इसके कंपोनेंट्स के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब आप देखें कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले देखें ये कुछ अलर्ट्स हैं, मतलब मैसेज हमारे वेबसाइट पे शो होंगी तो वो इस तरीके से शो होंगी। जैसे कि इसका ब्लू रंग है, इसका पीछे डार्क ग्रे रंग है, ये ग्रीन में है, रेड में है। तो ये ऑलरेडी सिर्फ बनी बनाई है, हमने सिर्फ इनका कोड उठाना है। ये इनका कोड आ रहा है, नीचे शो हो रहा है आपको। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये रेड वाली उठा लूँ, इसका कोड उठा लूँ, तो ये रेड वाला है हमारे पास, ये डेंजर वाला। ठीक है, इसका कैसे पता चला? इसके अंदर क्लास लगी हुई है डेंजर की। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे, डिफ से डिफ तक कॉपी करना है। हमारे पास कोई भी कोड होता है वो एक डिफ से डिफ तक एक पोर्शन होता है, कोड का हिस्सा होता है। ये दरअसल पार्ट्स हैं, डिफ से लेके डिफ तक पार्ट है। ये डिफ ओपन हो रही है, ये डिफ क्लोज हो रही है। इसी तरह ये सेकंड डिप एक हिस्सा, मतलब कह रहे हैं आप, ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसको हम यहाँ पे बॉडी में पेस्ट करते हैं। इसको हम सेव करेंगे और नेट पे चेक करते हैं अपने वेबसाइट पे। अब वहाँ पे ये देखें आपको शो हो गया कि दिस इज डेंजर अलर्ट, चेक इट आउट, और उसका बैकग्राउंड कलर भी लाइट रेड में आ गया।
इसी तरह इसके अंदर और भी चीज़ें हैं। ये देखें, ये इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है, और ये लिंक है। दरअसल ये लिंक से मुराद आपको मैंने बताया था कि लिंक के अंदर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमें किसी भी नेक्स्ट वेबसाइट पे ले जाएगा। इसी तरह मैं आपको इसके अंदर दिखाना चाह रहा था कि हम बटन्स पे आएंगे तो बटन्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें, ये बटन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आपने फेसबुक पे भी देखा होगा कि ये साइन अप का बटन जो है वो इस रंग में होता है, और इसी तरह जो है क्रिएट न्यू अकाउंट का जो बटन होता है वो सक्सेस, मतलब ये सक्सेस कलर का नाम है, इधर बटन का नेम है, तो ग्रीन रंग में इस तरह शो हो जाते हैं। अगर हम ये सारे बटन कॉपी कर लूँ तो ये एज इट इज़ वहाँ पे मैं वेबसाइट पे शो हो जाएंगे। मैं इनको यहाँ पेस्ट करके आपको शो करा देता हूँ। अब आप देखें ये सारे बटन यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी हो गए हैं। तो ये प्राइमरी बटन है, इसको प्राइमरी नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर ब्लू रंग होता है, और ये ग्रे कलर जो है ये सेकेंडरी नाम से जाना जाता है। ये इनके नेम्स हैं, कोड के अंदर भी एज इट इज़ नेम यूज़ होते हैं। ये जो कोड है प्राइमरी, ये बटन के अंदर लिखा हुआ है। तो फेसबुक के अंदर जैसे ये होता है, जैसे कि हम देखते हैं वहाँ पे लिखा होता है साइन अप, मगर इसका कलर ब्लू क्यों रह रहा है? क्योंकि जिसको क्लास लगी हुई है वो क्लास लगी हुई है बटन से मुराद के पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बटन है, मतलब इसका बटन से मुराद के क्लिक पे कोई ना कोई ये काम करेगा। ये किसी जैसे ऑन ऑफ का बटन होता है, कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है, तो बटन इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होगी। ये साइन अप की फंक्शनैलिटी है तो ये साइन अप के फॉर्म पे ले जाएगा। इसी तरह बटन प्राइमरी जो है ये डिफाइन कर रहा है कि इसका कलर ब्लू होना चाहिए। इसी तरह नीचे ये सेम बटन की क्लासेस लगी हुई हैं, और ये बटन सेकेंडरी उसका सिर्फ कलर डिज़ाइन जो है वो बता रहा है। इसी तरह सक्सेस, और ये सारे सेम है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब ये देखें इस बटन के अंदर साइन अप टेक्स्ट का जो है शो हो गया। बाकी इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर ये साइट पे जितने कंपोनेंट्स हैं ये सारे कंपोनेंट्स और रेडी जो है बने बनाए हैं, इसके अंदर हम देख सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर ये ड्रॉप डाउन आ जाते हैं, और ड्रॉप डाउन्स के अंदर आप ये देख लें, ये एक ड्रॉप डाउन है जिसके अंदर बहुत सारे मज़ीद जो हैं बटन इंक्लूड कर सकते हैं हम जितने चाहे। इसी तरह फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए। ये एक सिंपल सा फॉर्म बना हुआ है जिसके अंदर सिर्फ ईमेल और पासवर्ड हमसे पूछ रहा है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। और इसी तरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म भी हैं, जैसे कि ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, इसके अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। ईमेल है, एग्जाम्पल सेलेक्ट, मतलब हम इसमें नंबर ऑफ़ आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अपने टाइप से हम लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा ये टेक्स्ट एरिया, कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो लिख सकते हैं। ये इसका कोड सारा मौजूद है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। इसी तरह ये एक है, मतलब इसके अंदर आपने कोई फ़ाइल इंक्लूड करनी है, लेट्स सपोज कोई इमेज फ़ाइल है, PDF फ़ाइल है, वर्ड फ़ाइल है, वो भी आप इंक्लूड करवा सकते हैं फॉर्म के अंदर, जो कि हमारी डाटाबेस में जाके स्टोर हो सकती है। इसके बाद ये सारे साइट पे लिखे हुए हैं। अब ये सारे आप खुद चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आके ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत सारे हैं। आप इनको चेक करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। बहरहाल आपको इनका पता ज़रूर होना चाहिए कि आपने इनको यूज़ कैसे करना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने इनको कोड को कॉपी करना है और कोड को जाके अपने कोड एडिटर में पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो हमें यह बतानी थी कि इसके अंदर जो है ना लेआउट में आप आएँ, तो लेआउट के अंदर एक क्लास है कंटेनर की क्लास। तो कंटेनर की क्लास से मुराद ये होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो उसका कंटेनर बन जाता है। जैसे ही कंटेनर की क्लास अपने कोड में लगाएंगे तो वो उसके अंदर जितना कोड होगा वो सारा एक कंटेनर टाइप उसको बन जाएगा और सारा कोड उसके अंदर आ जाएगा। और कंटेनर की खसूसियत ये है कि कंटेनर लगाने से हमारा जो कंटेंट होगा वेबसाइट पे वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक से मुराद उसकी साइडों पे स्पेसेस आ जाएंगी। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी हमने जो ये वेबसाइट में ये किया, हमारे पास ये रेड रंग जो है ये शो हो रहा है, एज टू एज शो हो रहा है। यहाँ पे स्क्रीन से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ही एंड हो रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगर हम इनको कंटेनर क्लास लगाएं तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये डिव है इसकी, यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसको मैं अलग कर लेता हूँ और डिव, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास कंटेनर। और इस डिव के अंदर कंटेनर क्लास को मैं कट करके पेस्ट करता हूँ। अब ये जो कोड है डेंजर क्लास का जो हमने अलर्ट ऊपर लगाई थी वो एक कंटेनर के अंदर आ चुका है। तो अब हम इसका इफेक्ट देख लेते हैं कि जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। अब आपने देखा कि इसके साइड पे स्पेस आ चुकी है, इस साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी। दरअसल ये स्पेस को कहते हैं पैडिंग।
तो ये CSS की प्रॉपर्टी है पैडिंग, जो कि किसी भी एलिमेंट की इर्द गिर्द स्पेस देनी हो तो उसके लिए काम आती है। उसके अलावा कंटेनर फ्लूइड वही क्लास है एज इट इज़ कि हमने कोई क्लास लगाई ना हो। जैसे पहले था H2H, तो कंटेनर फ्लूइड लगाने से क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो H2H ही रहेगा। ये एक ही बात है, कंटेनर फ्लूइड लगाएं या हम एम्प्टी रखें उसे। बाकी ये है रिस्पॉन्सिव ब्रेकआउट्स। रिस्पॉन्सिव ब्रेकआउट से मतलब ये है कि बूटस्ट्रैप जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से भी बहुत मशहूर है। तो रिस्पॉन्सिव ऐसे होता है कि वेबसाइट जो है वो लैपटॉप के लिए उसकी अपनी एक डायमेंशन और लुक्स होती हैं, और टैबलेट के लिए उसकी अलग से डायमेंशन और लुक्स होती हैं। इसी तरह मोबाइल स्क्रीन के लिए उनकी अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वहाँ पे वो साइज़ और टेक्स्ट संभाल होकर शो होता है जो कि हमारा स्क्रीन कवर करता है। तो ये स्क्रीन साइज़ पे डिपेंड करता है। ये टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा जो टॉपिक है वो फ़िलहाल वेबसाइट क्रिएट करना है, जो कि मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कोई डिज़ाइन था जो हम क्रिएट करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। बहरहाल अब तक के जो टॉपिक थे वो सारे बेसिक टॉपिक थे। जिसने यहाँ तक कवर कर लिया वो इंशाल्लाह रेडी रहे। आगे हम क्रिएट करेंगे ये वेबसाइट एज इट इज़ सिमिलर वेबसाइट क्रिएट करेंगे, और जिसने नहीं किया वो हमारे पिछले लेक्चर जाके देख सकता है। ऑलमोस्ट मैं ख्याल इससे पहले 3 लेक्चर आए हुए हैं जो कि बेसिक कवर करवा रहे हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कवर करें, देन आप आएँ इस तरफ मूव करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस करने से आती है। क्योंकि कम से कम जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे 10, 15, 20 बारी, तब तक आपको इसकी कोई समझ नहीं आने वाली। ये बहुत इजी चीज़ है, सिर्फ हम इसको मुश्किल ले जाते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते। ये चीज़ समझ आती है प्रैक्टिस की तरह। तो आप प्रैक्टिस करें, बार बार उसको समझे देखें। कोई चीज़ नहीं समझ आती आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पे पेज भी आ गया, तो आप पेज पे भी जाके हमारे मैसेंजर पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।